ग्रह के बनने की इस दुर्लभ वास्तविक प्रक्रिया ने अपने शिशु सूर्य के चारों ओर घूमती धूल और गैस की एक विशाल डिस्क से पदार्थ को खींचकर रहस्यों पर एक खिड़की खोल दी है, जिसने वर्षों से खगोलविदों को परेशान किया है। किसी तारे के चारों ओर की धूल उसके चारों ओर खगोलीय पिंडों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तारों के आसपास की धूल में कार्बन और लौह जैसे तत्व होते हैं, जो ग्रह प्रणालियों को बनाने में मदद कर सकते हैं। जब कोई तारा अपनी गठन डिस्क में होता है, जिसे अन्यथा टी-टॉरी चरण के रूप में जाना जाता है, तो यह प्रोटॉन और तटस्थ हीलियम परमाणुओं नामक सकारात्मक रूप से चार्ज कणों पर हावी होने वाली अत्यधिक गर्म हवाओं को बाहर निकाल रहा है। हालांकि डिस्क से अधिकांश सामग्री अभी भी तारे पर गिर रही है। भाग्यशाली धूल कणों के छोटे समूह एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बड़ी वस्तुओं में चिपक रहे हैं। धूल के ढेर कंकड़ बन जाते हैं। कंकड़ बड़ी चट्टानें बन जाते हैं, जो आपस में पीसकर फैलती हैं। गैस की उपस्थिति ठोस पदार्थ के कणों को आपस में चिपकने में मदद करती है। कुछ टूट जाते हैं, लेकिन कुछ टिके रहते हैं। ये ग्रहों के निर्माण खंड हैं, जिन्हें कभी कभी ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल सहित ग्रहों की शुरुआत मानव बाल की चौड़ाई से भी छोटे धूल के कणों के रूप में हुई होगी। वे गैस और धूल की विशाल डोनट के आकार की डिस्क से निकलते हैं, जो युवा सितारों का चक्कर लगाती है। गुरुत्वाकर्षण और अन्य बल डिस्क के भीतर सामग्री को टकराने का कारण बनते हैं। यदि टक्कर काफी धीमी है, तो सामग्री विलीन हो जाती है और लुढ़कते स्नोबॉल की तरह बढ़ती है। समय के साथ धूल के कण मिलकर कंकड़ बनाते हैं, जो मीलाकार की चट्टानों में विकसित होते हैं। जैसे ही ये ग्रहाणु अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, वे अपने रास्ते से सामग्री को हटा देते हैं, जिससे अंतरिक्ष के ट्रैक खाली हो जाते हैं। लेकिन महीन धूल के लिए उसी समय तारा पास की गैस को सोख लेता है और अधिक दूर की सामग्री को दूर धकेल देता है। अरबों वर्षों के बाद डिस्क पूरी तरह से बदल जाएगी। इसका अधिकांश भाग अब नई दुनिया के रूप में होगा, जहां डिस्क अधिक ठंडी है, तारे से इतनी दूर है कि पानी जम सकता है। वहां बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धूल के साथ सफर करते हैं। गंदे स्नोबॉल विशाल ग्रहों के कोर में एकत्रित हो सकते हैं। ये ठंडे क्षेत्र गैस अणुओं को किसी ग्रह पर खींचे जाने के लिए पर्याप्त धीमा करने की अनुमति भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे सौर मंडल के गैस दिग्गज बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। माना जाता है कि बृहस्पति और शनि का निर्माण सौर मंडल के पहले 10 मिलियन वर्षों के भीतर सबसे पहले और तेजी से हुआ था। डिस्क के गर्म भागों में तारे के करीब चट्टानी ग्रह बनने लगते हैं। बर्फीले विशालकाय ग्रहों के बनने के बाद स्थलीय ग्रहों के लिए बहुत अधिक गैस नहीं बचती। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रहों को तारे के जन्म के बाद बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं। डिस्क में ग्रह कहाँ बनना पसंद करते हैं, इसका विवरण अभी भी एक रहस्य है और इस पर शोध जारी है। एक बार जब ग्रह किसी तारे के चारों ओर बन जाते हैं, तो उन्हें ग्रहीय प्रणाली कहा जाता है, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से बंधी वस्तुओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। इनमें एक या अधिक ग्रह शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु भी शामिल हो सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी सहित उसके ग्रहों को सौर मंडल के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रासोलर प्रणाली और एक्सोप्लैनेट प्रणाली शब्द हमारे स्वयं के अलावा अन्य ग्रह प्रणालियों को संदर्भित करते हैं। जैसे जैसे हमारी दूरबीनें बड़ी होती जाती हैं और हमारे अवलोकन के तरीके और अधिक उन्नत होते जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनके विकास के सभी चरणों में और भी कई ग्रह बनते हुए दिखाई देंगे, साथ ही पृथ्वी जैसे पूर्ण रूप से निर्मित परिपक्व ग्रह भी। और अंत में हम बड़े सवालों के जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आकाशगंगा में ग्रह प्रणालियों की इतनी अजीब और विविध श्रेणी कैसे बनी, इन नई दुनिया में परिस्थितियाँ कैसी हैं, और उनमें हमारा अपना छोटा सौर मंडल कैसे फिट बैठता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।